Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. Friends, if you are new to the channel, please subscribe to it. So friends, आज बात करूंगी आपके साथ कि आपको किसी भी स्टॉक को सेल कब करना है. फ्रेंड्स, जितना इंपॉर्टेंट है किसी स्टॉक को राइट टाइम पे बाय करना, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस स्टॉक को एक करेक्ट टाइम पे सेल करना. सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड आई होप कि ये सारे रूल्स आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको हेल्प करेंगे. फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडर हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो स्पेसिफिकली ये रूल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे. हाउएवर, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो भी ये रूल्स आपके लिए यूज़फुल होंगे. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो. फ्रेंड्स, पहला हिंट क्या है कि अगर आप किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं और स्टॉक जो है रेगुलरली डाउन जा रहा है, यानी कि उसका प्राइस आपके बाइंग प्राइस से कम हो रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद द स्टॉक. हो सकता है आपने एक अच्छी कंपनी को एक रॉन्ग टाइम पे परचेज कर लिया है, या कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हो गए हैं, या कोई और प्रॉब्लम है जिसके कारण जो कंपनी है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है. तो ध्यान रखिए कि अगर आप 7 to 8% या एट द मैक्सिमम 10% अगर स्टॉक गिर जाता है आपके परचेज प्राइस से, तो अपना कुछ पोर्शन उसमें से धीरे धीरे निकालना शुरू कर दीजिए. फ्रेंड्स, विदाउट एनी प्लान आप स्टॉक में इन्वेस्टेड मत रहिए. और क्योंकि मार्केट में देर आर डजन्स ऑफ स्टॉक्स जहाँ पे आप कहीं और इन्वेस्ट करके अपने इस लॉस को बुक कर सकते हैं. हाउएवर, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इतनी देर वेट मत कीजिए कि स्टॉक बिल्कुल एक नॉन परफॉर्मिंग टेरिटरी में चला जाए और आपका जो 10% का लॉस है वो 50% लॉस में कन्वर्ट हो जाए. सो टाइमली जब आपको कोई ऐसी चीज़ दिखती है अपने पोर्टफोलियो में, एक्ट करके उस स्टॉक में से निकल जाना बेटर है फ्रेंड्स. और बेटर मैं आपको ये कहूँगी कि उस स्टॉक की जो स्टोरी है उसके ऊपर थोड़ी नज़र रखें, और अगर आपको लगता है कि समथिंग नेगेटिव इज़ गोइंग ऑन विद द कंपनी, तो बिल्कुल इस साइकोलॉजिकल ट्रैप में मत फंसिए कि मैं तभी स्टॉक से निकलूँगी जब मेरे पैसे जो है इसमें कवर हो जाएंगे. इस चीज़ को बिल्कुल वेटेज मत दीजिए. आप किसी और स्टॉक से अपना ये जो लॉस होगा कवर कर लेंगे, लेकिन अपने लॉस को टाइमली बुक कीजिए. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रॉफिट्स चाहे आप धीरे धीरे निकालिए, लेकिन लॉस को आपको फटाफट निकालना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने अपने कैपिटल को सेव करके रखना है. फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कि एनालाइज योर पोर्टफोलियो रेगुलरली एंड सेल योर लैगर्ड्स. ये दिस मीन्स कि आपको अपने पोर्टफोलियो को, यानी कि आपके जितने भी स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, उनको अच्छे से एनालाइज करना है रेगुलरली. चाहे आप मंथली करें, क्वार्टरली करें, या आफ्टर 6 मंथ्स करें. आपको देखना है कि आपके कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. आपको अपने वीड्स को कट करना है और अपने फ्लावर्स को वाटर करना है, यानी कि अपने अच्छे स्टॉक्स को और इंक्रीज करना है, और जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनमें से धीरे धीरे आपको निकलना है. और ध्यान रखिए, कभी भी किसी स्टॉक को एवरेज डाउन मत कीजिए. यानी कि अगर आपका कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसको आपने किसी सर्टन प्राइस पे ख़रीदा था और वो उससे कम प्राइस पे हो गया है अब इस वक्त मार्केट में, तो आप ये मत कीजिए कि आप अपने एवरेज प्राइस को डाउन लाने के लिए उस स्टॉक में और परचेजिंग करें. ये गलत चीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें मार्केट को आउटस्मार्ट नहीं करना चाहिए. अगर प्राइस डाउन है तो देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद द स्टॉक एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट. सो फ्रेंड्स, एनालाइज करना अपनी एक्टिविटीज़ को पीरियोडिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि ऑलवेज हैव अ प्लान. यानी कि आप हमेशा एक प्लान के साथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए कि मैं अगर इस स्टॉक में कर रही हूँ इन्वेस्ट, तो मैं इतने % ऑफ प्रॉफिट चाहती हूँ, और जब आपको वो प्रॉफिट मिलता है तो थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर बुक कीजिए. फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कि बुल्स भी पैसा बनाते हैं, बियर्स भी पैसा बनाते हैं मार्केट में, लेकिन पिग्स जो होते हैं दे गेट स्लॉटर्ड. यानी कि अगर आप इसी वेट में रहेंगे कि मैं अभी नहीं बाद में बेचूंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जैसी कोई भी चीज़ मैं अब नहीं कहूँगी कि मार्केट में इतनी डायनेमिक मार्केट और इतने डायनेमिक इन्वायरमेंट में यू कैन सिट आइडल और आप ये सोचें कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ और मुझे जितनी देर के बाद मैं सेल करूँगी उतना ज़्यादा पैसा होगा. आपको चेज़ करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा अपने स्टॉक को, और देखना पड़ेगा उसकी स्टोरीज किस तरीके से बिल्ड हो रही हैं. सो फ्रेंड्स, आपको ब्लाइंड नहीं होना है अपने पोर्टफोलियो को लेके, और जब भी उसमें रेगुलर चेंजेस की ज़रूरत है वो चेंजेस आपको करने हैं. सो फ्रेंड्स, टाइमली जो प्रॉफिट्स हैं उनकी बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चीज़ पे मैं स्ट्रेस देना चाहती हूँ. तो आपको टाइमली ज़रूर अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए. मैं नहीं कहती कि आपके जितने प्रॉफिट्स हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 100% ही बुक कीजिए, लेकिन कुछ पोर्शन उसका डेफिनेटली बुक कीजिए.
नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको हिंट मिलता है कि किसी भी स्टॉक में से स्मार्ट मनी इज़ गोइंग आउट, यानी कि म्यूचुअल फंड्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस उस स्पेसिफिक स्टॉक में से अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो आप भी अपना पैसा उस स्टॉक में से निकालिए, क्योंकि ये जो बहुत इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स होते हैं और बहुत हैवीली इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक में, तो जब ये निकलना शुरू कर देते हैं तो स्टॉक में बहुत हैवी फॉल आ सकता है। सो यू ऑल्सो हैव टू स्टे अलर्ट एंड स्टे स्मार्ट विद योर इन्वेस्टमेंट। तो निकलिए ऐसे स्टॉक्स में से। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूज रन अप ड्यू टू स्टॉक स्प्लिट। फ्रेंड्स, आपने यूजुअली देखा होगा कि मार्केट में जब भी स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आती है किसी भी स्टॉक को लेके, तो उसके कारण एक साइकोलॉजिकली ऐसी चीज़ होती है कि स्टॉक का जो प्राइस होता है वो रन अप करता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है आने वाले कुछ डेज़ में या वीक्स में। तो उस टाइम पे आपको बहुत स्मार्टली एक्ट करना है और अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा बुक करना है, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक में कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि वो क्यों बढ़ रहा है। इट इज़ जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग। मार्केट इज़ चेरिशिंग दिस डिसीजन कि इसमें स्प्लिट आएगा, इसका प्राइस कम हो जाएगा और इन्वेस्टर्स इसमें आएंगे। बट अदरवाइज कंपनी ऐसी एक स्ट्रैटेजी खेलती है कि और ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं अट्रैक्ट हो जाए कंपनी के साथ, लेकिन फंडामेंटली एज सच कंपनी के साथ कुछ भी नहीं होता है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, ग्रेटेस्ट वन डे ड्रॉप इन स्टॉक्स प्राइस। अगर आप किसी स्टॉक को देख रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है और किसी एक दिन एक मेजर फॉल स्टॉक में आता है, तो आपको एक हिंट मिलती है फ्रेंड्स कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मेरे पास आइनॉक्स लेजर का स्टॉक था और उसमें जब एकदम से फॉल आया बहुत ज़्यादा उस स्टॉक में, जब कोविड का मतलब स्टार्टिंग हुई थी, तो मैंने भी सेल करने में थोड़ी सी देरी कर दी। अगर टाइमली मैं स्टॉक को सेल कर देती तो शायद मेरे पैसे भी बच सकते। तो फ्रेंड्स, मार्केट जो होती है वो आपको बहुत स्मार्ट हिंट्स देती है। इट इज़ वी हु आर late in taking timely actions. So there you have to play very smart. Next friends, if there is euphoria about a stock, that means कि अगर किसी स्टॉक को लेके सारी मार्केट इज़ वेरी बुलिश एंड वेरी पॉजिटिव, ओवरली मतलब रिएक्ट कर रही है। जैसे पीछे IRCTC के स्टॉक के साथ ऐसे था कि हर कोई उसको खरीदना चाहता था। सो फ्रेंड्स, उसके साथ हुआ क्या स्टॉक के साथ कि उसके देखिए फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, उसमें बड़ी ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिली। तो कभी भी किसी स्टॉक के, आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसे लेकर मार्केट ओवर पॉजिटिव, ओवर ऑप्टिमिस्टिक मतलब जील शो कर रही है, तो उसमें भी आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं वो किसी भी स्टॉक के प्राइस को अननेसेसरली इंक्रीज़ कर देती हैं। और वहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर अगर आप हैं तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, सेलिंग कीजिए ऐसे स्टॉक्स की। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट, प्लीज़ लाइक द वीडियो, share the video and please subscribe to Stocks Galaxy for such latest information. Thank you so much.